नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। छात्रों, आज हम प्रैक्टिकल सेकंड पेपर एयर फोटो इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत वायु फोटो चित्र क्या होते हैं उनका सामान्य परिचय जानने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर आलोक जैन आप सभी MA प्रीवियस ज्योग्राफी के छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे और कोशिश की होगी उन्हें समझने की। इस वीडियो में और इसके आगे आने वाले कुछ वीडियो में हम प्रैक्टिकल से संबंधित एयर फोटो वाला पार्ट लेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एयर फोटो इंटरप्रिटेशन जनरल इंट्रोडक्शन, अर्थात सामान्य परिचय। एरियल फोटोग्राफी क्या होती है? एरियल फोटोग्राफी में जो टर्म यूज़ की गई है फोटोग्राफी, वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है लाइट और राइटिंग, अर्थात प्रकाश या उसका लिखित में वर्णन करना। तो जो हमारा फोटोग्राफी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फोस का मतलब होता है लाइट और ग्राफीन का मतलब होता है राइटिंग। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। आप इस अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, वायुयान या हेलीकॉप्टर में लगे परिशुद्ध कैमरे, ये शुद्ध कैमरे स्वचालित होते हैं, इनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ को वायु फोटो कहा जाता है। इस तरह से प्राप्त किए गए फोटोग्राफ स्थलाकृतिक मानचित्रों को बनाने और लक्ष्यों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी माने जाते हैं, उपयोगी होते हैं। एरियल फोटोग्राफ का मतलब होता है इट इज द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम एयर, अर्थात वायु से लिए गए फोटोग्राफ वायु फोटोग्राफ कहलाते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स ऑफर्स प्लेटफॉर्म फॉर सच फोटोग्राफी, अर्थात इस तरह के फोटोग्राफ के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो वायुयान अर्थात विमान या हेलीकॉप्टर होते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो इस प्रकार के फोटोग्राफ की हिस्ट्री में ये बताया गया है कि पहले ये पतंग, बलून और इवन पक्षियों के द्वारा भी ये फोटोग्राफ लेने के प्रयास किए गए। उसके बाद ग्लाइडर से और फिर राइट ब्रदर के द्वारा जब इन्वेंशन किए गए तो उसके बाद इसके अंतर्गत वायु फोटो क्षेत्र में काफ़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हम बात करते हैं वायु फोटो के उपयोग के बारे में। वायु फोटो का उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्रों को खींचने, उनका निर्वचन करने के लिए किया जाता है, अर्थात उनकी व्याख्या करने के लिए किया जाता है। इन दो भिन्न भिन्न उपयोगों के कारण फोटोग्रामिति तथा फोटो या प्रतिबिंब निर्वचन के रूप में दो स्वतंत्र लेकिन एक दूसरे से संबंधित विज्ञानों का विकास हुआ। कौन कौन से विज्ञान? फोटोग्रामिति और प्रतिबिंब। फोटोग्रामिति में हम ये देखते हैं कि ये वायु फोटो के द्वारा विश्वसनीय मापन का विज्ञान एवं तकनीक है, साइंस और टेक्निक्स है। फोटोग्रामिति के सिद्धांत इस प्रकार के फोटो की परिशुद्ध लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई की माप प्रदान करते हैं। इसलिए स्थलाकृतिक मानचित्रों को बनाने या तैयार करने और उन्हें अद्यतन बनाने में ये अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबिंब निर्वचन, अर्थात ये वस्तुओं के स्वरूप को पहचानने और उनके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। प्रतिबिंब निर्वचन के सिद्धांत के प्रयोग से वायु फोटो की गुणात्मक जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। कैसी गुणात्मक जानकारियां? जैसे भूमि उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार, मिट्टी के प्रकार आदि। इस प्रकार एक कुशल या दक्ष इंटरप्रेटर वायु फोटो का उपयोग करके वातावरणीय प्रक्रम और कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन का विश्लेषण करता है। क्या लाभ होते हैं वायु फोटो से? इसको हम कुछ पॉइंट्स में बता सकते हैं। जैसे ये हमें एक बहुत बड़े विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं, जिसके कारण धरातल की सतह की आकृतियों को उनके स्थानिक संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरा लाभ है वायु फोटो स्थलाकृतियों के
प्रकाशकरण का एक बार में लिया गया अभिलेखन है, इसीलिए इसका उपयोग ऐतिहासिक अभिलेखन में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु फोटो को लेने में उपयोग की जाने वाली फिल्म की संवेदनशीलता मानवीय आंखों की संवेदनशीलता से अधिक होती है। जो हमारी आंखें हैं वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र कौन से होते हैं, जिसमें 0.4 से 0.7 म्यू तक देख सकती है, और फिल्म की संवेदनशीलता 0.3 से 0.9 म्यू एम के बीच होती है। त्रिविम संदर्श वायु फोटो सामान्य रूप में एक समान अनावरण अंतराल के साथ लिए जाते हैं, जो हमें फोटोग्राफ के त्रिविम युग्म प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार के चित्रों के युग्म अर्थात जोड़े हमें धरातली दृश्यों का त्रिविम स्वरूप प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अर्थात लगातार वायु फोटो लिए जाते हैं जिसमें एक फोटो का दूसरे में पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम अतिव्यापन कहते हैं, और उन अतिव्यापन के द्वारा जब दो युग्म जोड़े हम फोटो के प्राप्त करते हैं तो उसकी सहायता से हम त्रिविम स्वरूप प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो बात यह आती है कि वायु फोटो और सामान्य जो मानचित्र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। वायु फोटो केंद्रीय प्रक्षेप पर बने होते हैं, जबकि मानचित्र लंब कोणीय प्रक्षेप पर बने होते हैं। दूसरा अंतर, वायु फोटो ज्यामितीय रूप से अशुद्ध होते हैं, इसमें केंद्र से किनारे की ओर विकृतियां बढ़ती हैं, लेकिन मानचित्र पृथ्वी के प्रक्षेपित भाग का उपयुक्त ज्यामितीय प्रदर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु फोटो की मापनी एक समान नहीं होती है, जबकि मानचित्र के लिए मापनी एक समान होती है। वायु फोटो में विवर्धन या लघुकरण किए जाने पर इसकी विषय सामग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आसानी से एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मानचित्र को पुनः निर्मित करके ही विवर्धन किया जा सकता है या लघुकरण किया जा सकता है। विवर्धन का मतलब होता है मानचित्र का मूल आकार से बड़े आकार में बदलना, और लघुकरण का मतलब छोटा करना। और अंत में वायु फोटो का जो मुख्य एम है अगम्य आवासीय क्षेत्रों के अध्ययन में उपयोगी, लेकिन मानचित्र अगम्य आवासीय क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना बहुत कठिन हो जाता है और कभी कभी असंभव भी हो जाता है। तो ऐसे असंभव कार्य वायु फोटो चित्रों द्वारा संभव बना दिए जाते हैं, यही इनका सबसे बड़ा उपयोग और गुण है। अब हम इसमें देखते हैं वायु फोटो चित्रों के गुण और दोष क्या क्या है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एयर फोटोग्राफ्स। वायु फोटो चित्र किसी क्षेत्र की भौतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमियों के संबंध में अधिक नवीन सूचनाएं दर्शाते, ध्यान रखें नवीन सूचनाएं दर्शाते हैं, और फोटो पर उनका दिनांक और समय भी लिखा जाता है, तो कब वो फोटो लिया गया वो भी उसमें हमें ज्ञात हो जाता है। वायु फोटो चित्रों में धरातल के छोटे से छोटे विवरण भी अंकित हो जाते हैं और उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। तीसरी विशेषता, इन फोटो चित्रों में वनस्पति के प्रकारों को भी आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता, इनमें किसी विवरण की परछाई से उस विवरण की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है, अर्थात परछाई देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि वह विवरण कितना ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु फोटो चित्र में प्रत्येक विवरण का ऊपर से देखा गया वास्तविक स्वरूप अंकित होता है, अतः थोड़े से अभ्यास से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, वायु फोटोग्राफी से दुर्गम क्षेत्रों का मानचित्रण भी आसानी से हो सकता है, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां आसानी से जाना संभव नहीं हो या दुर्गम क्षेत्र हो तो ऊपर से वायुयान उड़ा करके इनके फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं। और अंत में वायु फोटो चित्रों के द्वारा मानचित्र में लगने वाले श्रम, समय और धन में बचत हो जाती है। तो ये सारी विशेषताएं या गुण हैं वायु फोटो चित्रों के। गुण के साथ साथ हम इनके कुछ दोष भी पढ़ लेते हैं, क्या कमियां हैं। तो हम इसमें दो मुख्य कमियों पर बात करते हैं। एक, मापनी की असंगतता, अर्थात
वायु फोटो के एक भाग की मापनी दूसरे भाग की मापनी से भिन्न हो जाती है और दूसरा, इनकी व्याख्या करना मुश्किल होता है। अंत में हम बताएंगे कि इस प्रकार मानचित्र धरातल का स्पष्ट और शुद्ध प्राचीन चित्र होता है। मानचित्र मैप क्या होता है? स्पष्ट शुद्ध प्राचीन चित्र है, जबकि वायु फोटो चित्र धरातल का विवरण से परिपूर्ण ऐसा अभिनव अर्थात नवीन चित्र प्रस्तुत करता है जिसे पढ़ने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है और जिसमें बड़ी विकृतियां भी सम्मिलित होती हैं। और यही वजह है कि इन दोनों ही विधियों कौन कौन सी, वायु फोटो और मानचित्र का एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये था वायु फोटो चित्रों का सामान्य परिचय, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और दोष। अगले वीडियो में हम मानचित्रों के प्रकार, उनकी विधियां आदि के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।